हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। स्वागत करती हूं आपका माइनर ब्रेन्स के चैनल पर। लेकिन इससे पहले बता देती हूं कि स्टूडेंट्स, माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी की सारी मज़ेदार वीडियोस। एंड 5 अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पर, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स या फिर भाई रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको इस बारे में बताना है एंड हिंदी चैनल पर जुड़वा देना है। ठीक है, हिंदी मीडियम चैनल जो है माइनर ब्रेन्स का, वहाँ पर आपको ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, ताकि उनको भी हिंदी मीडियम एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, आप भी खुश हैं, आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी खुश। राइट, चलो बहुत ही अच्छी बात है। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। और राइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। और राइट, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस है, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम सभी ने साथ में फिनिश कर लिया है ना स्टूडेंट्स? आप सभी ने करीना मैम से समझ लिया होगा अच्छे से। अगर अभी तक नहीं समझा है तो भाई जाकर चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले अच्छे से वॉच करो। ठीक है, जब तक एक्सप्लेनेशन को वॉच नहीं करोगे भाई तब तक क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से फिल नहीं कर पाओगे, है ना, अच्छे से लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। राइट, सो भाई सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई? तो चलो जल्दी से जाकर एक्सप्लेनेशन वॉच कर लो, तब तक फिर जाकर आप क्या करेंगे, फिर आएंगे एक्सरसाइजेस पर एंड हम वापस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, है ना। एंड क्या करना है भाई, स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है जैसे ही वीडियो एंड होगी कि भाई आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है ना, चलो सो भाई आप फोकस बना लो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना, साथ में सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। राइट, तभी हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टाइप दैट यू हैव टेकन विथ योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। भाई डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन। भाई आप अगर कभी ट्रिप पर गए हो, है ना, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ या फिर फैमिली के साथ, ठीक है, पड़ोसियों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ अगर आप कभी ट्रिप पर गए हैं तो आपने क्या किया है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं, है ना। हिंट, यू कैन डिस्क्राइब एनी ट्रिप दैट यू हैव रिसेंटली विजिटेड विथ योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली। अब भाई सबसे पहले आंसर करने के लिए आपको एक हिंट गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? हिंट गिवन है। इस हिंट में ये लिखा है कि भाई आपको एक ऐसी ट्रिप को डिस्क्राइब करना है जो आपने अभी अभी विजिट की है। ठीक है, आप अभी अभी रिसेंटली विजिट की, आपने कोई भी ट्रिप फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, उस ट्रिप के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। राइट, सो यू कैन ऐड द फॉलोइंग पॉइंट्स, लाइक आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ प्लेस, कौन सी ट्रिप पर आप गए हैं, वो प्लेस का नाम बताना है। ठीक है, लोकेशन बताने की, भाई वो ट्रिप जो है वो आपने कौन सी सिटी में या फिर कौन से टाउन में या फिर अगर आप विलेज गए घूमने, सो लोकेशन आपको डिटेल्स बतानी है ना। पर्पस टू विजिट, आप क्यों गए थे भाई, जैसे कोई गोवा जाता है तो क्यों जाता है भाई, बीच पे घूमने के लिए जाता है ना। सो ऐसे ही आपको पर्पस बताना है कि आप क्यों गए थे वहाँ विजिट करने, है ना। कोई मॉल घूमने जाता है, शॉपिंग करने, है ना। सो आपको ऐसे ही ट्रिप के बारे में बताना है कि आप कहाँ गए हैं, लोकेशन क्या है एंड पर्पस क्या है। ठीक है, सो ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हैं इजीली। राइट, वेयर यू स्टे, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, फेमस प्लेस, सॉरी वेयर यू स्टे, आप जहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए ट्रिप पर, सो कौन से होटल में आप स्टे करते हैं। ठीक है, कौन सी फेमस प्लेसेस हैं जो आप विजिट करते हैं। फेवरेट क्विजीन्स, क्या खाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट का नाम बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ की फेमस जो डिशेस आप ट्राई करते हैं वो बता सकते हैं। वॉट डू यू इन्जॉय द मोस्ट, आपने क्या सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया पूरी ट्रिप में, ये बता सकते हैं आप आंसर लिखते टाइम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। राइट, चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं भाई। फिर से शेयरिंग एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस शेयर करना है आप सभी को।
यहाँ पर क्या लिखा है, इमेजिन योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। आप सब स्टूडेंट्स अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप किसकी प्लेस पर हो, आप नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित की प्लेस पर हो, ठीक है। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला। सो आपको अपनी थॉट्स एंड व्यूज शेयर करने हैं कि आप मेला में क्या करेंगे, जैसे कि राधा, स्नेहा, नीता, रोहित ने किया है ना, इन लोगों ने कुछ राइड्स एंजॉय करी है ना, राधा ने कुछ बैंगल्स परचेज किए। तो अगर आप इनके जगह पर होते है ना मेले में, तो आप क्या चीज़ें एंजॉय करते, ये आपको एक्सपीरियंस बताना है, राइट। चलो, सो हिंट यहाँ पर गिवन है, आई वुड लाइक टू प्ले फन राइड्स एंड गेम्स, ठीक है। फोटोज को देखते हुए, इमेजेस को देखते हुए हम अब एक आंसर फॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे टॉय एंड गेम्स स्टॉल था, राइट, मैजिक शो था, भाई हलवाई की स्वीट की शॉप थी, राइट ना, क्राफ्ट बाजार था, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, गोलगप्पे खाए थे, है ना, और क्या था भाई, मटका कुल्फी खाई थी, और हेल्प बूथ था। सो आप क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बता रही है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू प्ले फन राइड्स, हम राइड्स पर जाएंगे, है ना, गेम्स एंजॉय करेंगे, है ना, गेम्स प्ले करेंगे, एंड टू ईट वेरियस डिलीशियस फूड आइटम्स लाइक मटका कुल्फी, और भाई बहुत सारे डिलीशियस फूड आइटम्स ट्राई करेंगे, जैसे कि मटका कुल्फी को, फ्रूट चाट को, है ना, आलू टिक्की, गोलगप्पा एक्सेट्रा, जैसे कि इन बच्चों ने भी किया था। सो ये सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वॉच द पपेट शो। पपेट शो आप सबने वॉच किया है कि नहीं भाई, कमेंट सेक्शन बताइए मुझे, जिसमें पपेट्स होते हैं, ऐसे एकदम स्ट्रिंग से लटके हुए होते हैं, पपेट शो होता है। आप सबने देखा है कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ मुझे। पपेट शो एंजॉय करेंगे एंड मैजिक शो भी एंजॉय करेंगे। आप ऐसे ही एक एक्सपीरियंस अपना बना सकते हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। फाइंड आउट क्वेश्चन 1 है, टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलाज वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। भाई आपको अपने एल्डर से बात करनी है, यानी कि अपने पेरेंट्स से बात करनी है, ठीक है, फैमिली में, और आपको ये पता लगाना है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी पापा हैं, जब वो आपकी उम्र के थे, जब वो आपकी एज के थे, छोटे बच्चे थे जब वो, तो उनकी उम्र में मेला कैसे ऑर्गेनाइज होते थे, ठीक है। सो हमें ऐसे ही बात करके पता लगाना है स्टूडेंट्स। हिंट्स क्या है, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। जब ग्रैंड पेरेंट्स आपके जितने छोटे थे तो उनकी एज में मेला कैसे ऑर्गेनाइज होते थे, ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेलाज वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके पता लगा सकते हैं कि जो मेला है वो कैसे डिफरेंट होते थे जब वो यंग होते थे, आपके एज के होते थे। दे विल शेयर द एक्सपीरियंस एंड एन्जॉयमेंट्स, है ना, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, है ना, कि उनने क्या एक्सपीरियंस किया है, उनने कैसे एंजॉय किया, दैट दे हैड एट देयर एज, राइट। सो आपको बहुत सारी बातों को पता चलेगा, है ना स्टूडेंट्स। सो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स से बात करके ये सारे एक्सपीरियंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर आते हैं, वाई आर फायर इंजन एंड एम्बुलेंसेज प्रेजेंट इन अ मेला। अच्छा, मेला में हमने देखा कि भाई मैप के पास में फायर इंजन्स थे, है ना, एम्बुलेंस थी, पुलिस जीप थी, तो ये सारी वहाँ पर क्यों खड़ी थी, इनकी क्या ज़रूरत थी, क्यों अवेलेबल रहती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में समझा दिया था, है ना। सो फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंसेज आर प्रेजेंट इन अ मेला टू इंश्योर आर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो फायर इंजन्स एंड जो पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, सारे वॉलंटियर्स एंड एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इसलिए थी ताकि भाई हमारी सेफ्टी है या हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए पूरा, है ना। हमारा मतलब कि जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट है, जो शॉपिंग कर रहे हैं और जो एकदम एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे प्रोटेक्टेड रहें, है ना, वो सारे सेफ रहें, इसलिए ये सब वहाँ पर प्रेजेंट थे। फायर इंजन आर स्पेशली इक्विप्ड टू एक्सटिंग्विश फायर सेफली एंड एफिशिएंटली। भाई अगर ऐसे भीड़ में कहीं आग लग जाती है ना, किसी शॉप पर या फिर कहीं भी भाई आग लग जाती है, सो फायर फाइटर्स हेल्प करते हैं, वो आग को बुझाने में, एक्सटिंग्विश करते हैं तुरंत, है ना, जितना जल्दी हो सके तुरंत, कि भाई किसी को चोट भी ना है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस इज अवेलेबल टू सेव लाइव्स एंड डिलीवर टाइमली मेडिकल असिस्टेंस इन इमरजेंसीज। एंड अगर ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई इमरजेंसी आ पड़ती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, तो भाई तुरंत एम्बुलेंस में क्या होता है, सारे
मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं भाई, ताकि सेफली है ना पेशेंट को बचाया जा सके, है ना, उनकी जान को बचाया जा सके। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में ये सारी जो चीज़ें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एम्बुलेंस, ये वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, ताकि सारे के सारे प्रोटेक्टेड रहें, है ना, एंड सेफ रहें। राइट स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात है ना कि ये फायर फाइटर्स एंड जो भाई डॉक्टर्स हैं हमेशा ध्यान रखते हैं, है ना, पेशेंट्स का। तुरंत भाई ट्राई करते हैं, अपना ना सोचते हुए तुरंत ट्राई करते कि भाई जो पेशेंट है वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। कहीं भी आग लगी है तो फायर फाइटर्स हेल्प करते हैं कि भाई जल्दी से आग बुझ जाए, है ना, किसी को कुछ हो ना, है ना। तो हमेशा भाई ग्रेटफुल रहो, ठीक है। एंड क्वेश्चन 1 पर आते हैं नेक्स्ट 29 पेज पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। अच्छा करीना मैम आप सबको समझा चुकी हैं, है ना, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ क्या होता है ना, तो आप इजीली आंसर बता ही सकते हो। चलो तो जब तक मैं भी आप सबको बता देती हूँ, इफ एनीथिंग गेट्स मिसप्लेस, भाई कोई भी चीज़ गुम हो जाती है ना, लॉस्ट और एनी पर्सन इज फाउंड मिसिंग, देन वी कैन कंप्लेन ओवर द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। मतलब कि इफ़ एनीथिंग गेट्स मिसप्लेस, कि कोई भी चीज़ गुम हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, लॉस्ट है ना, या फिर भाई मिल नहीं रही है, हम चाबी ढूंढ रहे हैं, हमें चाबी नहीं मिल रही है ना, हम घर कैसे जाएंगे। भाई मेला में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ गुम जाती है ना, या फिर किसी का बच्चा गुम हो जाता है ना, तो any person is found missing then we can complain over the lost and found booth, ठीक है ना। तो अगर हमारे साथ कोई पड़ोसी गया है, पड़ोसी के बच्चे का हाथ जो है छूट गया है, वो बच्चा जो है गुम हो गया है, सो हम तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर जाके। एंड announcement can be made on a loudspeaker to find it, and if anyone finds anything unknown then it can also be reported at the booth। बिल्कुल सही भाई, जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पर स्पीकर्स लगे होते हैं, मेला में हर जगह स्पीकर होते हैं, एक अनाउंसमेंट होती है कि भाई किसी की चाबी घूम गई है, अगर किसी को मिलती है तो तुरंत आकर लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर दे जाएं, या फिर किसी का बच्चा यहाँ पर मिल चुका है ना, सो ये किसका बच्चा है भाई, एक बार आप आके देख लें, एंड लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर जाकर देख सकते हैं उस बच्चे को, एंड भाई अगर वो आपका ही बच्चा है तो उसको आप साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। सो भाई अगर आपको कोई भी ऐसी अननोन चीज़ मिलती है कहीं पर भी, सो आपको लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर जाना चाहिए, तुरंत कंप्लेंट करनी चाहिए भाई, ठीक है, उसको अपने साथ नहीं लेना है ना भाई, किसी की हेल्प करनी है ताकि उसके भाई चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ऐसे ही हमेशा रिपोर्ट करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, कोई भी अननोन चीज़ मिलती है तो, है ना, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपकी कोई चीज़ गुम गई है, तो आप भी तुरंत जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस डॉग। अब स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 2 में एक पुलिस डॉग भी देखा था, है ना, जो दादी जी बोली थी, अरे वो देखो, राइट, समझ आ गया। सो वो पुलिस डॉग जो है उसका रोल क्या होता है, वो पुलिस के साथ क्यों रहता है, पुलिस को क्यों कंपनी देता है, तो क्यों देता है स्टूडेंट्स, पुलिस डॉग हेल्प्स इन सर्चिंग ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन्स। भाई कोई भी इंसान गुम हो गया है उसको ढूंढने में ये डॉग्स हेल्प करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड डॉग्स होते हैं, ठीक है। सो सर्च करते हैं, ट्रैक करते हैं, भाई कोई भी इंसान गुम हो गया है, सो वो क्या करते हैं, अच्छे से स्मेल करते हैं, है ना, सूंघते हैं एंड लोकेशन पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एक्सप्लोसिव्स एट्सेट्रा, ठीक है। अगर किसी के पास कोई भी हथियार है या फिर कोई बॉम्ब है, सो ये सारी चीज़ें भी डॉग्स को पता चल जाती है बाय स्मेलिंग, है ना, एंड वो इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं स्टूडेंट्स, सो ये डॉग्स ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प करते हैं ताकि मिसिंग पर्सन्स को फाइंड कर लिया जाए, राइट। चलो अब भाई नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, हैव यू एवर बीन टू अ मेला, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला। क्या आप कभी मेला गए हैं स्टूडेंट्स, अगर गए हैं तो आपको वहाँ पर क्या पसंद आया है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द मेला, ठीक है भाई, व्हाट आर द थिंग्स, आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पसंद आती हैं, ठीक है। कोई होता है ना भाई जिसको स्टेशनरी का सामान पसंद आता है, या फिर लड़कियाँ उनको ज्वेलरी पीसेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, है ना, सो यही हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हिंट गिवन है, यस आई लाइक्ड द गेम स्टॉल्स, है ना, कुछ बच्चों को गेम स्टॉल्स पसंद है, कुछ बच्चों को फूड स्टॉल्स, एंड एंजॉयड द फन राइड्स द मोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक एक्सपीरियंस जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सेट किया है कि भाई हाँ मैं गई हूँ मेला में, वहाँ पर मैंने गेम स्टॉल्स देखे, है ना,
फूड स्टॉल्स एक्सपीरियंस किए एंड एंजॉयड द फन राइड्स, और फन राइड्स भी एंजॉय करी हैं। आई ऑल्सो परचेज्ड होममेड आर्टिकल्स फ्रॉम क्राफ्ट मेला, ठीक है। सो एक क्राफ्ट स्टॉल भी होता है, ठीक है, जहाँ पर हाथ से बने हुए ऑब्जेक्ट्स बिकते हैं, ठीक है। सो वो होममेड आर्टिकल्स भी परचेज किए हैं, राइट। ऐसे ही आप भी स्टूडेंट्स बता सकते हैं, ऐसे ही एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि भाई आपने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की मेला में, आपको क्या पसंद आया है, ये सारा आपको बताना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी 1 रीडिंग अ स्केच। अब हमें स्केच को रीड करना है, स्केच गिवन है, स्टडी द स्केच एंड आंसर, ठीक है। सो ये एक स्केच गिवन है एंड हमें आंसर करना है। इस स्केच में हमें क्या क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? पोस्ट ऑफिस है ना, पुलिस स्टेशन है, राइट, स्कूल है, फिर नीता एंड राधा का घर है, नीता के राधा के नेबर्स स्नेहा एंड रोहित हाउस है, फिर लाइब्रेरी है, राइट, परेड ग्राउंड है, ठीक है। तो परेड ग्राउंड में क्या है भाई? मेला है, राइट। सो ये एक स्केच गिवन है। सो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें आंसर करने हैं स्टूडेंट्स। सो ये रहा क्वेश्चन 1, फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहा's हाउस ऑन द मैप। चलो अब हमें क्या करना है? सर्कल करना है रोहित एंड स्नेहा के हाउस को, है ना। मैप में कौन सा हाउस रोहित एंड स्नेहा का है, उस पर हमें सर्कल करना है फाइंड करने के बाद, ठीक है। तो चलो सर्कल कर देते हैं भाई। ये देखो कहाँ गिवन है, ये रहा, स्नेहा एंड रोहित हाउस, ठीक है। सो यहाँ सर्कल ऑलरेडी कर रखा है मैंने, ठीक है। सो आपको भी ऐसे ही फाइंड करना है एंड आपको भी कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत इजी एक्सरसाइजेस है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधा's हाउस ऑन द मैप। अब नीता एंड राधा का हाउस कहाँ पर है? चलो देखते हैं नीता एंड राधा का हाउस कहाँ पर है। ये रहा, है ना, बिल्कुल पास में। स्नेहा एंड रोहित का हाउस ये रहा एंड नीता एंड राधा का हाउस ये रहा, ठीक है। सो नीता के नेबर्स है ना ये स्नेहा एंड रोहित हाउस, जो मेला भी गए थे साथ में। चलो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो बहुत इजी है, हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। किसका घर सबसे ज्यादा पास है परेड ग्राउंड से? बताओ आप सब। देखो यहाँ पर मैप में किसका घर सबसे ज्यादा पास है, आपको बताना है मुझे। चलो नीता एंड राधा's हाउस, स्टूडेंट्स जो नीता और राधा का हाउस है ना, नीता एंड राधा's हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड कंपेयर टू रोहित एंड स्नेहा's हाउस, ठीक है। तो जो नीता एंड राधा का घर है ना, वो क्लोज है परेड ग्राउंड से, ठीक है। तो ये देखो, जो ये रहा नीता एंड राधा's हाउस, ठीक है। सो नीता एंड राधा कहाँ से जाएंगे भाई? सीधा यहाँ से ये पहुँच जाएंगे परेड ग्राउंड, है ना। अब स्नेहा का घर तो भाई बहुत दूर पड़ेगा, है ना, यहाँ से जाना पड़ेगा, ये रास्ता है पूरा, ठीक है। सो समझ आ गया ना आपको कि किसका घर पास में है? किसका घर पास में है भाई? नीता और राधा का घर पास में है परेड ग्राउंड से, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई मैप स्टडी करना। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू? भाई हमें कहाँ जाना है? हमें पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड जाना है, ठीक है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन तो ये रहा। अब इस पुलिस स्टेशन से हमें परेड ग्राउंड पहुँचना है, ठीक है। सो हम कैसे जाएंगे और कौन सी जगह रास्ते में हमें मिलेगी, ठीक है। विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू, कौन सी जगह हम देखेंगे। चलो ये भी पता लगा लेते हैं भाई, देख लेते हैं। इफ आई हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड, पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड जाना है ना, तो कौन सी प्लेसेस दिखेंगी? द प्लेसेस दैट आई वुड पास थ्रू आर स्कूल, स्नेहा एंड रोहित हाउस, लाइब्रेरी। चलो अब चलते हैं हम, ठीक है। अब हम जाएंगे पुलिस स्टेशन से, तो पुलिस स्टेशन के रास्ते में आ गया स्कूल, ठीक है। अब स्कूल से फिर जाएंगे हम, तो रास्ते में आ जाएगा स्नेहा's रोहित हाउस, ठीक है। स्नेहा और रोहित का घर रास्ते में आ गया। फिर ये देखो, ये रही लाइब्रेरी रास्ते में आ गई एंड ये रहा परेड ग्राउंड, ठीक है। परेड ग्राउंड पहुंच गए, समझ गए ना रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी। पुलिस स्टेशन से जाएंगे तो स्कूल, फिर स्नेहा's एंड रोहित हाउस, लाइब्रेरी एंड परेड ग्राउंड, ठीक है। चलो समझ गए, ऑलराइट। नेक्स्ट पर चलते हैं अब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन गिवन है, इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। भाई आपको एक स्पेस गिवन होगी बुक में, ठीक है। उस स्पेस में क्या करना है? आपको स्केच करना है,
क्या स्केच करेंगे? रूट पूरा तैयार करना है। आप घर से स्कूल जो जाते हैं, है ना, वो पूरा रूट आपको तैयार करना है उस गिवन स्पेस में, ठीक है। तो जैसे ही आप स्कूल जाते हैं, है ना, अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलते टाइम आपके आसपास रोड पर क्या क्या आपको दिखता है, कौन सी प्लेसेस दिखती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्कूल के नज़दीक आते हैं, कौन सी प्लेसेस दिखती हैं, आपको वो रूट तैयार करना है, ठीक है। सो घर से स्कूल के बीच में जो भी रास्ता है पूरा, वो आपको एक रूट तैयार करना है, एक स्केच तैयार करना है, ठीक है। वो सारी लोकेशंस आप दिखा सकते हैं, भाई रास्ते में फूलों की दुकान दिख गई है, चॉकलेट्स की दुकान दिखी है, सो ये आप बता सकते हैं। चलो, तो कैसे बनाएंगे ये देखो, ऐसे एक एग्जाम्पल गिवन है भाई, है ना। ये एक हाउस है, ये हाउस से निकले हैं, राइट, और फिर हम रास्ते में जा रहे हैं, है ना। सो ये ऐसे ही आपको करके एक स्केच तैयार कर लेना है। अगर आप वैन से जाते हैं तो वैन वाले भैया दूसरे बच्चों को भी उठाते हैं, है ना। सो रास्ते में जो जो चीज़ें आती है, अब जैसे पार्क आ रहा है तो पार्क बना सकते हैं, एक अच्छे से स्केच बना लीजिए भाई। पार्क बना लिया, ग्रीन दिखा दिया हमने, पार्क में फ्लावर्स दिखा दिए, है ना, ट्रीज़ दिखा दिए थोड़े बहुत, और भाई शॉप है कोई चॉकलेट्स की, तो आप चॉकलेट बना के दिखा सकते हैं, चॉकलेट शॉप करके, राइट। ऐसे करके आप एक रूट तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं। एक डिस्कशन है क्लास में, सो हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, हम एल्डर्स की केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर 2 में हमने देखा कि भाई नीता अपनी दादी जी का हाथ पकड़ के ही चल रही थी, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे सब उनका, है ना, बस में अच्छे से बिठाया, व्हील चेयर में घुमाया मेला में, है ना। सो ऐसे ही हम कैसे एल्डर्स की केयर कर सकते हैं, ये हमें देखना है, राइट। सो एक हिंट गिवन है, वेज टू केयर फॉर आवर एल्डर्स आर, कुछ ऐसे वेज हैं जैसे हम अपने बड़ों की केयर कर सकते हैं, राइट। चलो, सबसे पहला पॉइंट है बाय रिस्पेक्टिंग देम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि भाई हम बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें हम इज्जत दें, अच्छे से बात करना, है ना। वो बच्चे बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं जो बहुत चिल्लाकर बात करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो हमें हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए बड़ों से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट। चलो, बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद दैम। अब हमें एल्डर्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, उनसे स्टोरी सुननी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस हमें जानने चाहिए, राइट। सो ऐसे ही आप एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, इससे आपके एल्डर्स भी बहुत बेटर फील करेंगे, बहुत खुश होंगे आपके साथ बैठकर बातें कर कर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बाय हेल्पिंग देम इन देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। हम उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि उनको पानी देना टाइम पर, है ना, मेडिसिन देना, उनको खाना देना, इन सारी चीज़ों में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। हम उनके बाल ठीक कर सकते हैं, बालों में तेल लगा सकते हैं, है ना, कोम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसान चीज़ें हम कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ऐसे मदद कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, हमें करना भी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय ईटिंग एंड प्लेइंग विद देम। हम उनके साथ खा सकते हैं कुछ मील्स, जैसे कि भाई आपने शाम में स्नैक्स खा लिए, है ना, रात में डिनर साथ में कर लिया, है ना, और हमें थोड़ी देर उनके साथ खेलना भी चाहिए। चलो, हम उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई उनके टाइम में कौन से गेम्स थे वो जो खेलते थे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। चलो, अगर आपको कुछ ऐसे गेम्स पता है तो भाई आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, बाय केयरिंग फॉर एंड सपोर्टिंग देम विथ एज चैलेंजेस एक्सेट्रा, है ना। अब आपको तो पता ही है कि ग्रैंड पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओल्ड होते हैं, है ना, उनकी एज ज़्यादा होती है। सो उनकी एज को देखते हुए हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, हमेशा उनका ख्याल रख सकते हैं, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जैसे कि आप अपने एल्डर्स की केयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, करेंगे ना सब। चलो, अब क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस। हमारे आसपास कौन से व्हीकल्स हम देखते हैं भाई। हमारे आसपास हम बाइसाइकिल देखते हैं, 2 व्हीलर्स, है ना, एक्टिवा, स्कूटर, है ना, या फिर 4 व्हीलर कार, बस, वैन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, राइट। सो आपको बताना है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस। हमारे आसपास ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं, हमें ये बताना है। चलो, सो वेराइटीज़ ऑफ व्हीकल्स वी सी अराउंड अस सच एस। सो बहुत सारी वैरायटी होती है ना, व्हीकल्स की, गाड़ियों की, जो हम देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स में क्या क्या आता है, बाइसाइकिल, मोटर बाइक एंड स्कूटर,
राइट जैसे कि आप में से भी आपके पेरेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे कुछ शॉपिंग करने, सो मोटर बाइक एंड स्कूटर पे जाते होंगे, आप बच्चों के पास बाइसिकल भी होगी, है ना। सो आपकी मम्मा बोलती होगी कि भाई ये सामान ला के दो, तो आप बाइसिकल से जाते हैं एंड लेकर आते हैं, है ना। सो चलो अब नेक्स्ट है थ्री व्हीलर्स। थ्री व्हीलर्स जैसे कि ऑटो रिक्शा, ठीक है, साइकिल रिक्शा होती है, ठीक है। अब है फोर व्हीलर्स, कार, स्कूल बस एंड वैन, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। कार होती है, स्कूल बस हम स्कूल जाते हैं तो वैन में जाते हैं या फिर बस में। ट्रैक्टर होता है भाई, बहुत ही बड़ा व्हीकल होता है जो ट्रैक्टर, राइट। साइकिल रिक्शा आप में से कितने लोगों ने देखी है भाई, साइकिल होती है एंड पीछे भी बैठ सकते हैं एक दो लोग आराम से। सो साइकिल आगे होती है एंड जो पीछे है कार्ट पे बैठ भी सकते हैं आप, है ना। उसको अच्छे से पैडल करना पड़ता है। तो आप कभी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं मुझे बताइए भाई, ऑटो रिक्शा में तो बैठे ही होंगे बहुत सारे बच्चे, राइट। सो ये है भाई वैरायटी ऑफ व्हीकल्स जो हम देखते हैं हमारे आसपास, है ना। इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं हमें रोड पर दिखती हैं, ठीक है। सो हमें व्हीकल्स से बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए भाई, सेफ्टी रूल सारे फॉलो करने हैं बच्चों। हमें रोड क्रॉस करते टाइम हमेशा इधर उधर देखना है लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में कि भाई कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है ना। कभी भी एकदम हरी में रोड क्रॉस नहीं करना है, आराम से बिल्कुल अपने एल्डर्स का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी मजाक मस्ती को साइड में रखते हुए एकदम सीरियसली आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। एंड व्हीकल से हमेशा अवेयर रहना चाहिए, है ना भाई। आपको अगर एक्सीडेंट से बचना है तो हमेशा अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करिए, है ना। जैसे मैंने बताया बस में से कभी भी हैंड एंड हेड बाहर नहीं निकालना चाहिए हमें, ठीक है। और क्या बताया मैंने, बस में जंप नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी हो सकते हैं। सारे एक्सीडेंट से अगर अवेयर रहना है तो भाई सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करो, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। चलो अब क्वेश्चन 3, हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। भाई अगर हमें सेफ रहना है तो हम कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे भाई, ट्रैवल करते टाइम अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स। वाइल ट्रैवलिंग वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। ट्रैवल करते टाइम हमें कुछ सेफ्टी रूल्स माइंड में बिठा देने चाहिए और उन्हें फॉलो करना ही चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट्स से बच पाएँ, ठीक है। सो कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, चलो मैं आप सबको बता देती हूँ। चलो, लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द रोड। हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना है आपको, रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड्स पे देखना है, ठीक है। लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है। जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप इधर भी देखेंगे एंड उधर भी देखेंगे कि भाई यहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है या फिर वहाँ से तो नहीं आ रही है, ठीक है। समझ गए, क्रॉस इट व्हेन इट इज क्लियर। जब भी रोड क्लियर हो, सारी गाड़ियाँ स्टॉप हो, है ना, रेड लाइट हो, तभी आपको रोड क्रॉस करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द सेफ साइड ऑफ द रोड। भाई हमें कहाँ वॉक करना चाहिए, रोड के बीच में नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए, है ना। या तो फिर जो रोड का सेफ साइड है, ठीक है, रोड का जो सेफ साइड है ना, मतलब कि रोड बीच में होता है एक वाइड पाथ जहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं, सो आप सेफ साइड पर चल सकते हैं, ठीक है। जो साइड्स होते हैं बिल्कुल रोड के, वहाँ सेफ साइड्स पर आप वॉक कर सकते हैं। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। आपको रोड कब क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। जब सारी गाड़ियां एकदम स्टॉप हो, है ना, एंड जब ग्रीन लाइट हो भाई वॉकर्स के लिए, तो आप वॉक कर सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग पर, ठीक है। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर हमें खेलना नहीं चाहिए, रोड पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, सारी गाड़ियों पर इधर उधर देखना चाहिए एंड फिर ही हमें रोड क्रॉस करना है, ठीक है। सो एकदम सीरियसली आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए सारी चीज़ें रोड पर, ठीक है, एंड उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करना है। बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है या फिर मजाक मस्ती नहीं करनी है, ठीक है। सो फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स व्हेन ड्राइविंग। या फिर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ जब भी ट्रैवल करते हैं ना स्कूटर पर या फिर मोटर बाइक पर, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि भाई हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, है ना। रेड लाइट क्या बोलती है कि भाई रुक जाओ, और जब ग्रीन लाइट होती है तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, एंड येलो लाइट मीन्स वेट, है ना। हमें अपनी गाड़ियों को स्टॉप कर लेना चाहिए और जो स्पीड है वो गाड़ियों की कम कर लेना चाहिए, ठीक है, जब येलो लाइट होती है ना। और रेड पे स्टॉप एंड ग्रीन पे
वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो सारे ट्रैफिक सिग्नल स्टूडेंट्स आप सबको पता ही होंगे, आपने सेकंड क्लास में सीखे होंगे, है ना। सो आप सबको इंश्योर करना है कि भाई आपके पेरेंट्स भी ट्रैफिक सिग्नल्स हमेशा फॉलो करें, है ना, क्योंकि भाई जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो भाई रोड पर, वो भी पकड़ लेते हैं अगर आप ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं या फिर जो रूल्स हैं, है ना, रोड के जो रूल्स हैं अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं, सो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको ये सारे रूल्स को क्या करना है, फॉलो ही करना है, ताकि आप हमेशा सेफ रहें, है ना, एंड एक्सीडेंट से बचे रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमेशा अवेयर रहिए भैया एंड सेफ रहना है। चलो, इफ योर फादर इज ड्राइविंग अ व्हीकल देन ही शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड स्पीड लिमिट। ठीक है, सो अगर आप अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सो हमेशा इंश्योर करिए कि भाई आपके फादर हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें एंड स्पीड गाड़ी की हमेशा कम होनी चाहिए, है ना। चलो, if you are sitting in the front seat of the car then do not forget to put on a belt for protection। so अगर आप कार में बैठे हैं, है ना, सो कार में आपको क्या फॉलो करना है भाई, आपको जो सीट बेल्ट है वो वेयर कर लेना है। ठीक है, जो फ्रंट सीट में, कार के जो फ्रंट सीट में क्या रहता है, बेल्ट रहता है, सीट बेल्ट। ठीक है, वो आपको पहन लेना है अच्छे से, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एकदम से अगर धचका आता है, ब्रेक लगता है, सो भाई वो आपकी बॉडी में जर्क्स ना आए, वो जर्क से बचे ना, आपका जो सर है वो किसी भी चीज़ से टकराए ना, सो इसलिए आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन के लिए। वेयर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर। हमेशा अपने फादर को बोलिए, अपनी मदर को बोलिए कि जो हेलमेट है वो वेयर करें, एंड आपको भी हेलमेट वेयर करना है अगर आप जा रहे हैं गाड़ी पर, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ मोटर बाइक पर या फिर स्कूटर पर, तो आपको भी पहनना है हेलमेट, एंड आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिए पहनने के लिए। ठीक है, या फिर अगर आप बाइसाइकिल भी भाई राइड करते हैं, सो बाइसाइकिल पर भी आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए एंड नी पैड्स भी वेयर करने चाहिए। ठीक है, सो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए भाई। नेक्स्ट है, नेवर पुट योर हैंड्स एंड फेस आउट ऑफ द बस और कार विंडो। कार के बाहर कभी भी हाथ ऐसे नहीं निकालना है या फिर अपना हेड नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पीछे से भी स्टूडेंट्स गाड़ियाँ आती है। सो ये एक्सीडेंट से बचने के लिए कभी भी आप क्या करेंगे, हमेशा अवेयर रहेंगे, है ना, एंड कभी भी अपना हाथ बाहर नहीं निकालेंगे या फिर फेस कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे कार या बस से। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर ट्रेवल स्टैंडिंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ अ मूविंग बस। है ना, बस में कभी भी आपको खड़े नहीं रहना है, आपको अपनी सीट पर बैठना है। ठीक है, बस में अगर सीट बेल्ट है तो आप वो वेयर कर लीजिए भाई, अच्छे से सीट बेल्ट लगा लीजिए ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, है ना, क्योंकि बस में भी अचानक ब्रेक लगती है, सो भाई बहुत सारे झटके आते हैं या फिर जर्क्स आते हैं। ठीक है, तो कभी भी खड़े ही नहीं रहना है स्टूडेंट्स, आपको या फिर बस में डांस नहीं करना चाहिए या जंप नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है ना, अगर आप गलती से गिर गए तो आपके सर पे चोट आ सकती है ना। सो आपको हमेशा अच्छे से कंफर्टेबली बैठना है सीट पर, एंड भाई आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, आप देखिए बाहर, है ना, रोड्स पर देखिए, कभी भी हाथ बाहर नहीं निकालिए एंड खड़े भी मत रहिए। ठीक है, बैठ कर एंजॉय करिए, आपको जितना एंजॉय करना है ना। सो भाई ट्रैवल हमेशा आप कैसे करेंगे, एकदम सेफली, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो, अब क्या करना है भाई, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। अब हमें पिक्चर्स को वर्ड्स से क्या करना है, मैच करना है। क्वेश्चन गिवन है, पिक अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, मैच इट विद अ पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है एंड वर्ड्स भी मैंशनड हैं। सो हमें ये मैच तो करना ही है पिक्चर से, एंड फिर पिक्चर के नीचे नेम भी लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फायर फाइटर। अब फायर फाइटर का व्हीकल कौन सा होता है, फायर फाइटर्स किस में होते हैं, फायर इंजन में होते हैं, है ना स्टूडेंट्स, ये रहा। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फायर फाइटर। फायर फाइटर्स हमेशा क्या लेकर आते हैं अपने साथ, फायर इंजन। ठीक है, अब हलवाई या फिर कन्फेक्शनरी शॉप कौन सी है, ये हलवाई क्या बेचते हैं भाई, स्वीट्स। सो ये हलवाई का ये हो जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है टॉय सेलर। टॉयज कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये रहे टॉयज, है ना। और क्या है भाई, विच, टॉयज का है स्टूडेंट्स, ओके, ये रहे टॉयज एंड
पपेचियर कौन है, ये रहे पपेट्स, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग से लटके हुए होते हैं, ठीक है। सो जो पपेटियर होता है वो पपेट शो दिखाते हैं, है ना, आपने मेला में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। चलिए बैंगल सेलर देखते हैं, क्या बैंगल्स, बैंगल सेलर क्या बेचते हैं, बैंगल्स सेल करते हैं, कि चूड़ियाँ बेचते हैं, है ना। चलो फिर नेक्स्ट है वॉलंटियर, वॉलंटियर स्टूडेंट्स, वॉलंटियर लॉस्ट एंड फाउंड पर रहते हैं, है ना, चैप्टर 2 में हमने समझा था। वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं, सारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई घूम गया है ना, या फिर कोई आपके आइटम्स घूम गए हैं, सो वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करते हैं अनाउंसमेंट में या फिर ढूंढने में, ठीक है। चलो पुलिस ऑफिसर हमेशा किस में बैठ कर आते हैं भाई, पुलिस जीप में, है ना। मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट कहाँ होते हैं, एम्बुलेंस में, कोई भी इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब मेहंदी आर्टिस्ट क्या करते हैं भाई, मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी बनाते हैं, है ना। सो चलो अब ऐसे ही हमें फिल करना है, हमने सबसे पहले पिक्चर्स देख लिए, अब हम अच्छे से फिल कर लेते हैं, राइट। चलो ये रहा आपके सामने। सो फायर फाइटर कहाँ होता है, मैंने आप सबको बताया था, है ना, फायर फाइटर फायर इंजन्स में, राइट। ये हलवाई कन्फेक्शनर क्या सेल करते हैं, स्वीट सेल करते हैं। टॉय सेलर क्या सेल करेंगे, टॉय सेल करेंगे। पपेटियर पपेट्स, ठीक है। सो आपको नेम भी मेंशन करना है, ठीक है, जैसे नेम यहाँ मेंशन है, सो आपको ये नेम मेंशन करना है, ठीक है। बैंगल सेलर क्या बेचते हैं, बैंगल्स बेचते हैं, ठीक है। फिर वॉलंटियर क्या करते हैं भाई, लॉस्ट एंड फाउंड जो हैं, जहाँ पर बूथ होता है, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, वहाँ पर ही रहते हैं वॉलंटियर्स, ठीक है। अब ये रहा लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर पुलिस जीप में होते हैं, राइट। मेडिकल अटेंडेंट एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कहाँ गई भाई स्टूडेंट्स, ये रही एम्बुलेंस, राइट, एम्बुलेंस में होते हैं मेडिकल अटेंडेंट। मेहंदी आर्टिस्ट क्या करते हैं, मेहंदी बनाते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। सो आपको मेहंदी आर्टिस्ट क्या करते हैं, मेहंदी बनाते हैं, तो मेहंदी के नीचे मेहंदी आर्टिस्ट मेंशन कर देना है, ठीक है, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, चलो बता देती हूँ। आप सबका फेवरेट टास्क आ चुका है ना, आप सबको कलरिंग एंड ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, है ना। आप में से किस किस को पसंद है, कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। चलो सो ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। आपको आपके स्कूल के आसपास, है ना, स्कूल से बाहर निकलते टाइम या फिर स्कूल जाते टाइम आपको जितने भी क्या दिखते हैं, व्हीकल्स दिखते हैं, या फिर आपको अपने घर के आसपास जितने भी व्हीकल्स दिखते हैं वो आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं एंड लेबल करना है, यानी कि उनका नाम लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, राइट। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यू में ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स सच एज टू व्हीलर्स, आपको टू व्हीलर्स दिखेंगे, है ना। स्कूल में पेरेंट्स ड्रॉप करने जाते हैं अपने बच्चों को, सो टू व्हीलर्स पे, मोटर बाइक या फिर स्कूटर पे, राइट। कुछ बच्चे तो बाईसाइकिल से भी आते हैं, थ्री व्हीलर से भी आते हैं, है ना। हम देखते हैं रोड पर क्या क्या देखते हैं, ऑटो रिक्शा, राइट, एंड फोर व्हीलर्स। कुछ बच्चे कैसे आते हैं, कार से भी आते हैं। आपके घर के आसपास भी आपको कार दिखती होंगी, है ना, या फिर आपको स्कूल के आसपास भी दिखती होंगी, बस दिखती होंगी, राइट। सो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है अच्छे से, है ना। मैं आप सबको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, ये देखिए अच्छे से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये बस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब पीछे हम विंडोज बना लेते हैं कुछ। चलो आपको भाई स्केल का यूज़ करना है अच्छे से एंड ड्रॉ करना है ना, ऐसी होती है स्कूल बस। चलो उसके बाद हम व्हील्स बना लेते हैं नीचे, ओके। और हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लेबल कर देंगे बस, राइट। और ऐसे ही आपको बाईसाइकिल बनानी है या फिर आप कार बना लीजिए भाई, ठीक है स्टूडेंट्स, कार बना लीजिए ऐसे करके। बिल्कुल ऐसे ही आपको कुछ शेप देना है एंड कार का शेप क्रिएट कर लेना है। कलर करिए अच्छे से
एंड यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कार, ठीक है, लेबल करना है अच्छे से, राइट। सो ये रहे कुछ एग्जांपल्स। क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है, लेबल मतलब कि उनका नेम मेंशन करना है जैसे मैंने कर दिया है, ठीक है। सो ड्रॉ एंड लेबल करेंगे कुछ व्हीकल्स के नेम, है ना, जो आप अपने स्कूल के आसपास देखते हैं या फिर अपने घर के आसपास देखते हैं, ठीक है। समझ गए, बहुत ही इजी टास्क है, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, इसको जल्दी से कंप्लीट करो, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से कलर करो, राइट। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं एंड होता है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे ऐसी मस्त मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मैग्नेट ब्रेन्स हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस एंड हिंदी मीडियम में आपको 5 अदर स्टेट बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड साथ में राजस्थान बोर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो भाई आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं उनको भी ज्वाइन करा दो हिंदी मीडियम चैनल पर। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, राइट। ये क्रैश कोर्स आप सभी को एग्जाम टाइम में प्रोवाइड कराया जाता है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए एंड विजिट कर लीजिए भाई, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है भाई, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी मस्त मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हमेशा सेफ रहिए।